चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चैप्टर 3 यानी कि संपूर्ण क्रांति का सारांश देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। साथ में इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर के बारे में जो मुख्य बातें, जो मेन बातें निकल कर आती है वो सारे क्लियर हो जाती है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। चलिए लास्ट तक एकदम देखिए। देखो, आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और वहाँ से जरूर लीजिएगा। देखो कहा जा रहा है दोस्तों, प्रस्तुत पाठ यानी कि प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है। यानी कि संपूर्ण क्रांति दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण संपूर्ण क्रांति का एक हिस्सा है, जिसे दोस्तों भाषण स्वतंत्रता पुस्तक के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है, जिसे दोस्तों 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। भाषण को सुनने के लिए लाखों के तादाद में दोस्तों लोग पूरे देश से आए थे और इसमें दोस्तों युवाओं का बोलबाला था। ये नहीं कि बूढ़े लोग गए, खाली युवा था। यानी कि युवा कहने का मतलब 30 साल के सब आसपास वाला नीचे वाला था, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बिनपुरी जी होते तो उनके भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जयप्रकाश नारायण शोक जताते हैं कि शायद रामधारी सिंह दिनकर रामवृक्ष बिनपुरी होते तो उनके दोस्तों नव भारत के निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वे हमारे बीच नहीं हैं, वो हमारे बीच अब नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपे गए। यानी कि जो भारत के दोस्तों युवा जो लोग हैं वो उनको सौंपे, यानी कि उस लायक समझे जयप्रकाश नारायण को। और ये वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो युवा पीढ़ी ने हमें यहाँ तक जिम्मेवार बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा। देखो, एक नाम का नेता होता है वो सबका सुनने वाला होता है, तो ये कह रहे हैं मैं नाम का नेता नहीं हूँ, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबकी बात तो सुनेंगे, सबको मौका देंगे, लेकिन अंतिम जो फैसला होता है, फाइनल जो होता है ना, वो उनका होगा। क्या विचार विमर्श करेंगे वो फैसला लेंगे। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में युवाओं को संकेत देते हुए कहा है कि मैं स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए मैं काफी संघर्ष करने होंगे। यानी कि दोस्तों उनको तो स्वराज मिल गया, लेकिन सुशासन, अच्छी शासन के लिए हमें काफी संघर्ष करने होंगे। भाषण के दौरान नेहरू जी का उदाहरण भी दिए था। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को काफी मीलों दूर जाना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण नेहरू जी को याद करते हुए वो कहते हैं कि नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के जनता को काफ़ी दूर जाना चाहिए, काफ़ी मीलों दूर अभी जाना है। वे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर दोस्तों क्या आपको अमल करना होगा। यानी कि सबको कह रहे हैं कि हम जो फैसला लेंगे उसमें सबको अमल करना होगा, यानी कि गौर करना होगा। लाठियाँ खानी होगी या संपूर्ण क्रांति, और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। यानी कि अगर इसको हम लोग को दोस्तों स्वराज को बेहतर करने के लिए लाठियाँ भी खाने पड़े तो खाने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार भगत सिंह भारत में क्रांति लाना चाहते थे उसी प्रकार से लाना चाहते हैं। स्वराज जनता से करा रही है। स्वराज से जनता क्या हो रही है? करा रही है। भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय आज हमारे देश में फैल चुका है, तो उनको मिटाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे जयप्रकाश नारायण। शिक्षा पा करके ही व्यक्ति ठोकर खाता है, फिर भी यहाँ पर नाले पर यानी कि इधर से उधर शिक्षा पाने के बाद भी गरीबी हटते नहीं, बढ़ते चली जा रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग का दोस्तों अलग ही फैसला लेने वाले हैं जेपी नारायण। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन में बताते हैं आईएएस की आगे की परीक्षा के लिए हिंदुस्तान विश्वविद्यालय के बावजूद भी अमेरिका पढ़ाई करने को दोस्तों विवश थे। यानी कि कारण था कि अमेरिका उनको जाना ही पड़ा कि हिंदुस्तान विश्वविद्यालय में दोस्तों फांड्स चलता था। यानी कि दोस्तों यहाँ घूसखोर चलता था, यानी कि घूसखोरी चलता था, फंड चलता था। अमेरिका पढ़ाई के दौरान उन्होंने वेटर का काम किया। सोचे वेटर तक का काम किया जयप्रकाश नारायण, और इतने बड़े महान है कि हम लोग उनको जान
आ रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण सबसे बड़े रूप में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बर्तन साफ किए, साथ में कारखानों में भी काम किए, चापड़े कारखानों में काम किए। देखो आप लोग अगर गरीब होंगे, कोई विद्यार्थी होंगे जो गरीब होंगे, ये सोचते होंगे मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। अरे मेरे प्यारे, तेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन ऑनलाइन काला है, आप ही लोग के लिए तो है, एकदम फ्री में मुफ्त में पढ़िए, तैयारी कीजिए। इसमें कोई पैसा भी ना आपको देना होता है, खाली MBA और ये सब बस। इतने कठिनाई में भी पढ़ाई पूरे की, यानी कि इतने कठिनाई में पूरे की पढ़ाई की। आपको ये नहीं सोचना मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने, ये सब आपको नहीं सोचना। आपको ये देखना है कि आप कर क्या सकते हो ज़िंदगी में। आपको ये नहीं कि हमको ये कमी है, वो कमी, मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं सोचना। आपको ये देखना है आपको करना क्या है इस ज़िंदगी में, ये आपको मायने रखता है, तो उस पर काम कीजिए। लेखक ने कई बार महात्मा गांधी और नेहरू जी की आलोचना तक भी कर दी। और राजनीति में भ्रष्टाचार जो है दोस्तों वो क्या है, बढ़ा है, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख चुनाव में दोस्तों खर्चा है आज के, यानी कि देखिए इसका दोस्तों चुनाव आप खर्चों में देख सकते हो। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना अधिकार है कि वो चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर जनता का कोई शासन नहीं होता है। देखो तुम लोग मान लीजिए जनता चुन लिए, तो वो जनता का दोस्तों आप लोगों ने चुना, लेकिन उस पर आपका कोई माने कि पकड़ नहीं होता है कि उसको कहो तो वो कार्रवाई करेगा। ठीक ना दोस्तों, ये हो जाता है, लेकिन उस समय जब वोट होता है तो जनता आप पर आधारित होता है। चलिए, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि जनता का कोई शासन नहीं होता। लेखक के अनुसार अन्य देश में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में यह अभाव है। जयप्रकाश नारायण भाषण मंत्री मुक्त करने वाला ये एक महान भाषण, ऐतिहासिक भाषण पटना के गांधी मैदान 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहतर लगा तो कमेंट करके मनोबल बढ़ाइए। इस नंबर पर PDF नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।